वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 7 द नेकलेस का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि मटिल्डा और उसका हस्बैंड जब देर रात को पार्टी अटेंड करके लौटते हैं तो मटिल्डा कपड़े चेंज करने से पहले एक बार अपने आप को आईने के सामने निहारना चाहती है, और इसके लिए जैसे ही वो अपना रैप यानी शॉल अपने शोल्डर से हटाती है तो अचानक वो चिल्लाती है क्योंकि उसके गले में हार नहीं होता है। पार्ट 2। लोइसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड। अब उसका जो पति है वो आधे कपड़े उतार चुका है। व्हाट इज़ द मैटर, वो पूछता है क्या बात है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। वो हैरानी के साथ उसकी तरफ पलटती है और बोलती है आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर नेकलेस। मेरे पास था, हाँ अभी था, अब मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का जो हार है वो नहीं है। ही अरोज इन डिसमे। उसका पति काफ़ी निराशा के साथ उठता है और कहता है वॉट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और कहता है क्या, ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉथ, इन पॉकेट्स एवरीवेयर, दे कुडंट फाइंड इट। अब वो ड्रेस की हर तह में देख लेते हैं, पूरे घेरे में देख लेते हैं, एक एक जेब चेक कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। तो पति उसका पूछता है मटिल्डा से कि क्या तुम पक्का कह सकती हो कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था तो वो तुम्हारे पास था। येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। तो मटिल्डा बताती है हाँ मेरे पास था, मैंने महसूस किया था जब मैं वहाँ से निकली थी तो वो मेरे पास था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। तो उसका पति कहता है कि अगर तुमने सड़क पर खोया होता तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती। भाई कोई चीज़ गिरती है तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। इट मस्ट बी इन द कैब। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ज़रूर वो जो गाड़ी जिसमें वो लोग लौट कर आए थे उसमें होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। तो वो कहता है हाँ ज़रूर संभव है, क्या तुमने उसका नंबर देखा था। नंबर एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इज़ वॉज। नो। तो दोनों एक दूसरे से कहते हैं नहीं, नंबर तो उन्होंने गाड़ी का नहीं देखा। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अब वो एक दूसरे को काफ़ी निराशा के साथ देखते हैं। फाइनली लुइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अब जो उसका पति है वो वापस कपड़े पहनता है और फिर वो कहता है आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो वो कहता है भाई देखो मैं जा रहा हूँ और उसी रास्ते पर जहाँ से हम लोग पैदल पैदल चल के आ रहे थे, शायद देखो मैं ढूंढ सकूँ। एंड ही वेंट, और फिर वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब मैटिल्डा जो थी वो उसी इवनिंग गाउन में थी और उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो जाके बिस्तर पर लेट जाती। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। लगभग सुबह के 7 बजे उसका पति वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग। उसको कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस। अब वो पुलिस के पास गया, कैब ऑफिस यानी जो गाड़ी जिससे वो लोग आए थे वहाँ पर जहाँ ऑफिस होता है वहाँ गया। पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। और इतना ही नहीं, उसने अखबार में एक विज्ञापन दे दिया जिसमें उसने पुरस्कार भी रखा कि अगर किसी को वो हार मिला खोया हुआ तो वो उसको इनाम देगा जो भी ढूंढ के लाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर। अब वो पूरे दिन इंतज़ार करती रहती बेसुध होके कि मतलब इस डिज़ास्टर के बाद। लुइसल रिटर्न इन द इवनिंग। जो उसका पति है वो शाम को लौटता। हिज फेस पेल, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा होता। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि वो जो भी कुछ खोज रहा था कोई खबर नहीं मिलती तो वो बिल्कुल उदास सा घर लौटता। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड that you have broken the clasp of the necklace and that you will be have it repaired। तो उसके पति ने कहा भाई ऐसा है, अपनी दोस्त को एक पत्र लिख दो कि जो तुमने जो हार लिया था उसकी कड़ी, क्लैस्प होता है हुक, तो जो उसकी कड़ी है वो टूट गई है और तुमने उसको रिपेयर होने के लिए दिया है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। दैट विल गिव अस टाइम, और इससे हमें भी थोड़ा समय मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। तो मैटिल्डा ने वो सब लिखा जो भी उसके पति ने डिक्टेट किया, जो कहा था। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप।
एक हफ्ता जब ख़त्म होने पे आया तो उन लोगों ने सारी आशाएं छोड़ दी थी। एंड लुइसल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर, और लुइसल जो उसका पति था मैटिल्डा से 5 साल बड़ा था, उसने ये कहा वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, अब हमें इस ज्वेलरी को रिप्लेस करना होगा, यानी जो खो दिया है उसके बदले कोई दूसरी ज्वेलरी खरीद कर देनी होगी। इन द शॉप ऑफ पैलेसिस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड। चैपलेट होता है कंठहार, गले का हार। तो जो पैलेसिस रॉयल की शॉप थी वहाँ पर उनको डायमंड का वैसे ही हार विच सीम्ड टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो उन्होंने खो दिया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हार उन्हें मिल गया। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स। उसकी जो कीमत थी वो लगभग 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन उन्हें वो 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था डिस्काउंट के बाद। लुइसल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक। अब लुइसल के पास केवल 18,000 फ्रैंक थे विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके पिता ने उसके लिए छोड़ दिए थे। मतलब या तो एफडी करा दी होगी या वसीयत के तौर पर उसके पास छोड़ दिए थे। ही बोरोड द रेस्ट, लेकिन उसे अभी भी 18,000 उधार लेने थे। ही मेड र्यूनियस प्रोमिसेस, उसने ऐसे वादे किए जो आगे जाके उसे बर्बाद कर सकते थे। टुक मनी फ्रॉम अज्यूरर्स, उसने ऐसे लोगों से पैसा लिया जो सूदखोर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सूद लगाते हैं, इंटरेस्ट बहुत लेते हैं। द होल रेस ऑफ लैंडर, जितने लोगों से भी वो उधार ले सकता था उन सब से उसने पैसे लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो एक नया हार खरीदने गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक, और व्यापारी की दुकान पे यानी जो काउंटर था वहाँ उसने 36,000 फ्रैंक डिपॉजिट किए। When Madame Louisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone. और जब मैटिल्डा जो मैडम लुइसल थी, वो अपनी ज्वेलरी अपना जो उसकी जो फ्रेंड थी उसको ज्वेलरी लौटाने गई, तो थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त ने उससे कहा, फ्रिजिड टोन यानी एक कठोर आवाज़ में, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तुम्हें मुझे ये पहले ही लौटा देना चाहिए था, जल्दी लौटा देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। तो मैडम फॉरेस्टर ने उसे कड़े शब्दों में ये चीज़ कही मैटिल्डा को। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुइसल फियर्ड शी वुड। तो मैटिल्डा को डर था कि मैडम फॉरेस्टर कहीं ये डब्बा खोल के ना देख ले, ज्वेल बॉक्स खोल के ना देख ले, क्योंकि अगर वो देखती, वॉट वुड शी थिंक इफ़ शी वुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, तो जो रिप्लेस किया गया था हार, अगर उसे देख लेती तो वो उसके बारे में क्या सोचती। इस डर से मैटिल्डा सोच रही थी कि काश मैडम फॉरेस्टियर यानी जो उसकी सहेली है उस डब्बे को खोल के ना देखे। वट शुड शी से, नहीं तो फिर वो क्या कहेगी। वट शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या उसे वो चोर समझेगी। मैडम लुइसल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब जो मैटिल्डा थी वो जो लाइफ है उसकी, जो भयानक ज़िंदगी है उसकी ज़रूरतों को समझ गई थी। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हेरोइकली, और उसने फिर ये जो पार्ट था जो उसके संग ये कुछ घटित हुआ था उसको उसने बहुत अच्छे से निभाया, पूरी तरीके से निभाया और ब्रेवली उसने इस पार्ट को निभाया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, क्योंकि अब उसने तय कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि जो उसने कर्जा लिया है, डेप्ट मतलब कर्जा, उसे वो चुकाएगी। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। अब उन्होंने क्या किया, दोनों ने जो नौकरानी थी जो सारा काम करती थी उसे हटा दिया, उन्होंने वो घर भी हटा दिया जहाँ का किराया ज़्यादा था, और उन्होंने अब ऐसे छोटे कमरे ले लिए जो कोठरी टाइप के, एटिक यानी स्टोर रूम टाइप के होते हैं, जिसका किराया भी कम था। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। अब ओडियस मीन्स होता है घिनौना, गंदा काम जो होता है बर्तन धोना और सफाई करना, उसने किचन के वो सारे काम भी सीख लिए थे। क्या क्या करती थी। शी वॉश द डिशेस, वो बर्तन धोती थी। शी वॉश द सॉलिड लाइनिन, वो चादरें गंदे कपड़े जो होते हैं वो सब धोती थी। देयर क्लोथ्स, डिश क्लोथ्स, वो जितने भी काम होते थे वो सब करती थी जो वो पहले कभी नहीं करती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, अब वो कपड़े धोती थी और फिर सुखाने के लिए जो तार है उस पर फैला देती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, अब वो
जो सड़क पर जाकर काम करती थी सुबह सुबह, बॉट अप द वाटर, तो पानी लेके आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और हर सीढ़ी पर रुकती थी, हर 10 सीढ़ी पर जब चढ़ती थी और फिर वो रुकती थी सांस लेने के लिए। इस तरह से वो घर का पानी लेके आती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ अ प्यूपिल, और साधारण लोगों के तरह ही कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर, द बचर एंड द फ्रूटर। अब वो सब्जी तरकारी लेने, मांस मच्छी लेने बुचर के पास जाती थी, फल वाले के पास जाती थी, विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने हाथ में एक टोकरी पकड़ के शॉपिंग करने के लिए। हैंगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर माइजरेबली मनी। अब उसके पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं। लास्ट सो का मतलब आखिरी पैसे तक, मतलब जितनी कम से कम बार्गेनिंग हो सकती थी। हैंगलिंग मतलब होता है मोल भाव करना, तो वो मोल भाव करती थी एक एक रुपया बचाने के लिए। हर हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, उसका पति जो है वो ऑफिस में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता था, और शाम को पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, और जो कुछ व्यापारी हैं उनके यहाँ भी वो लिखा पढ़ी का काम किया करता था। एट नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सो अ पेज, और इतना ही नहीं, रात को वो नकल करने का कोई काम करता था, किसी कागज़ की नकल करता था, प्रतिलिपि बनाता था, और उसको उसके लिए एक पेज के 500 यानी 5 पैसे के करीब लेता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर। इस तरह से उनके जीवन 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल बीतने के बाद वो ये सारा कर्जा जो थे वो निपटा पाए, उनके जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको शॉर्ट आउट कर पाए। मैडम लुइसो सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मटिल्डा जो थी वो पहले तो बहुत खूबसूरत थी, मगर अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे वो बूढ़ी हो गई है। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वूमेन एंड अ क्रूड वूमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। वो काफ़ी मजबूत एक हार्ड वूमेन बन गई थी, यानी जो पहले नाजुक सी थी, कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल काफ़ी गंदे से थे। हर स्कर्ट अवरी, जो उसकी स्कर्ट थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। हर हैंड्स रेड, काम करने की वजह से उसके हाथ लाल हो गए थे। शी स्पोक इन लाउड टोन, उसकी मधुर बाणी जो थी वो बोलते बोलते अब काफ़ी लाउड हो गई थी। एंड वॉश द फ्लोर विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, और अब अपने घर के फर्श को वो बड़ी बड़ी बाल्टियों से पानी से धोती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सिट हर सेल्फ बिफोर द विंडो। लेकिन कभी कभी जब उसका पति ऑफिस में काम कर रहा होता था तो वो खिड़की के पास बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम, और पिछले बीते दिनों के जो फॉर्मर पार्टी थी, जो इवनिंग पार्टी थी, उसके बारे में सोचती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर वो बहुत खूबसूरत दिखती थी और सब उसको कॉम्प्लीमेंट देते थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कैसा होता अगर वो हार ना खोता। हु नोज, कौन जानता था। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, सिंगुलर का मतलब काफ़ी अजीब, स्ट्रेंज, जीवन कितना अजीब होता है। हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितने बदलाव आते हैं जीवन में। हाउ स्मॉल थिंग विल रियून और सेव वन, एक छोटी सी चीज़ किस तरह से लोगों को बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एल्से, तो एक रविवार की बात है जब वो वॉक कर रही थी चैम्स एलिजे में। एलिजे, चैम्स एलिजे एक पेरिस में जगह है, स्ट्रीट है, जहाँ पर वो टहल रही थी। रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर ऑफ अ वीक, जो पूरे हफ्ते का काम था उससे छुटकारा पाने के लिए, अपने मन बहलाने के लिए वहाँ टहल रही थी। सी सडनली परसीव्ड अ वुमेन, अचानक उसने एक औरत को देखा। वॉक्ड विद अ चाइल्ड, जो अपने बच्चे के संग टहल रही थी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी एंड स्टिल अट्रैक्टिव। ये और कोई नहीं, उसकी सहेली मैडम फॉरेस्टियर थी, जो अभी भी जवान थी, खूबसूरत थी और आकर्षित, काफ़ी अट्रैक्टिव थी। मैडम लुइसल वॉज अफेक्टेड, मैडम लुइसल यानी मैटिल्डा काफ़ी अफेक्टेड हुई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। येस सर्टनली, हाँ क्यों नहीं। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और अब तो जब उसने उसकी कीमत भी चुका दी है। शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, अब तो वो सब कुछ बता सकती है, क्यों नहीं बता सकती है। तो उसने तय किया कि वो हार के बारे में उसे सब चीज़ बताएगी। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, उसने उसका पीछा किया, उसके पास पहुंची और कहा गुड मॉर्निंग जेनी। जेनी और कोई नहीं, मैडम फॉरेस्टियर का ही नाम था, जेनी फॉरेस्टियर। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर,
रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, तो उसकी दोस्त ने उसको नहीं पहचाना। एंड वॉज एस्टोनिश टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाय हिज कॉमन पर्सनेज, और काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई कि कैसे ये मुझे इतने अच्छे से जानती है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो। तो मैडम फॉरेस्टियर ने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपको गलत फहमी हुई है। नो आई एम मैटिल्डा लुइसल। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, नहीं नहीं मैं मैटिल्डा लुइसल हूँ। हर फ्रेंड अटरली अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। अब मैडम फॉरेस्टियर तो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाई अपनी दोस्त को देखकर, आश्चर्य से। ओह माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कितनी बदल गई हो। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। हाँ, मुझे कुछ कठिन समय बिताना पड़ा जब से मैंने तुम्हें देखा। एंड सम माइजरेबल वंस, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और बहुत कष्ट भरे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरे कारण, ऐसा कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तुम्हें याद है जो तुमने मुझे हीरों का हार दिया था पहनने के लिए मिनिस्टर के जो घर में पार्टी थी। यस वेरी वेल, हाँ हाँ अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट। तो मैटिल्डा ने कहा, नहीं वो मुझसे खो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू आर रिटर्न इट टू मी, ये कैसे हो सकता है। मैडम फॉरेस्टर ने कहा, वो तो तुमने मुझे लौटा ही दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट इट। तो मैटिल्डा ने बताया, नहीं नहीं मैंने आपको बिल्कुल सेम टू सेम वही हार लौटाया था, लेकिन वो दूसरा था, रिप्लेस करके दिया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और आपको पता है इसकी कीमत हमें 10 साल तक चुकानी पड़ी। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और आप समझ सकती हैं कि हम लोगों के लिए ये कितना कठिन है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ नॉट फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। लेकिन अब ये सब चीज़ हमने पैसे चुका दिए हैं, पूरा कर दिया है, और अब मैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, संतोषपूर्ण। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। अब मैडम फॉरेस्टियर जो थी वो थोड़ा सा चुप हुई, रुकी। शी सैड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम कह रही हो कि तुमने मुझे एक हीरो का हार खरीद कर दिया जो मेरा हार था उसके बदले। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन। हाँ, क्या आपने उसे नहीं देखा। दे विल जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल ही वैसे ही था। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। और फिर काफ़ी वो अच्छे से मुस्कुराने लगी, प्राउड के साथ और खुशी के साथ, क्योंकि उसने उसको लौटा दिया था। मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड। अब मैडम फॉरेस्टियर जो थी, जो उसकी दोस्त थी, वो काफ़ी भावुक हो गई। टुक बोथ हर हैंड्स एंड शी रिप्लाइड। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उत्तर दिया, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स। तो उसने कहा, मैटिल्डा, मेरी प्यारी बेचारी मैटिल्डा, मेरा वाला जो था वो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक। उसकी कीमत 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा नहीं थी। तो ये तो स्टोरी फिनिश हो गई। और आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।